जय हिंद बच्चों। अभी मैं इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्लास 10th का आप प्रश्नावली 8.1 का 2 सवाल मैंने हल किया। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 हल किया। अब जो है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 जो दिया है कि क्लास 10th का NCERT की किताब आप ले लीजिएगा। उसमें देखिएगा 8.1 त्रिकोणमिति का है, उसमें आपको सवाल मिल जाएगा। अब पूरे ईपी बोर्ड से यही चल रहा है, CBSE बोर्ड से यही चल रहा है। तो ईपी बोर्ड वाले भी से समझ सकते हैं, CBSE बोर्ड वाले चाहे तो भी हिंदी मीडियम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 दिया है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कास A और टेन A का मान ज्ञात करिए, ये निकालना है। और देखिए अब सबसे इसको हल करने से पहले हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यह त्रिभुज मैंने 90 अंश का बना दिया, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देख लीजिए, अब इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए। ये त्रिभुज ABC हो गया। कहाँ? त्रिभुज AB अब C में हम इसमें हल करेंगे। देखिए आपका दिया है, क्या लिखा है कि साइन A बराबर 3/4। जो साइन A बराबर क्या है? 3/4। मतलब जो साइन थीटा का सूत्र लिखवाए थे हम कि साइन थीटा बराबर हम आपको लिखवाए थे लंब बटा कर्ण, ये सूत्र लिखवाए थे पीछे, अभी उसको कल पिछले वीडियो में लिखवाया था। तो लंब के ये ऊपर वाला लंब हो गया, ये क्या आपका कर्ण। तो लंब 3 लिखा है और कर्ण वो क्या लिखा है आपका 4। तो इसमें आपका आधार नहीं दिया है, आपको आधार निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे पहले आप? आधार। तो उसके लिए देख लीजिए, एक आपको बताया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो फार्मूला होता है वो होता है K से कर्ण स्क्वायर, L से लंब स्क्वायर, A से आधार स्क्वायर। K से कर्ण होता है कर्ण की भुजा, L से लंब की भुजा, A से आधार की भुजा। अब आप देखिए इसमें कर्ण दे दिया भाई, इसमें आपका कर्ण जो है बाबू बच्चा, इसमें कर्ण जो दिया है वो आपका 4 दे दिया है। तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर बराबर, लंब भी दे दिया, कितना दिया आपका? यह है 3 स्क्वायर। आधार आपका नहीं दिया है, ये आपका आधार नहीं दिया, आपको आधार निकालना है। तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 का वर्ग मतलब 4 में 4 से गुणा करना, वो हमारा क्या है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो अब 4 × 4 कितना होता है? 4 चौक को 16 होता है। तो आप 16 कर दीजिए। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 तिरिके 9 प्लस 1 का लिखा आपका आधार स्क्वायर। अब एक काम करिए कि 16 यहीं रहने दीजिए। देखिए 16 जो है वो बाएं पक्ष में है और वो 9 क्या है? दाएं पक्ष में है। तो 9 को दाएं से बाएं पर लाएंगे, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। तो प्लस से क्या हो जाएगा? -9 बराबर क्या है? A स्क्वायर। हम एक वीडियो में बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी कोई संख्या आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब आप क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो अब 16 में से कितना घटेगा? 9। तो बोलो कितना बचेगा? 7। ये बोलो क्या लिखा है? A स्क्वायर। तो इसको अब यहीं कर दीजिए, A स्क्वायर बराबर इस वर्ग से कड़ी बन जाएगा, ये इसके अंदर आ गया। तो A का मान हमारा इसलिए A बराबर हमारा कितना आ गया? कड़ी में 7। A का मान हमारा कितना आ गया? कड़ी में 7। जो ये है हमारा जो AB जो है, ये आधार हमारा कितना आ गया? कड़ी में 7 आधार हमारा आ गया। अब हमको निकालना का है, इसलिए देखिए पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है? कास A। क्या लिखा है? कास A। तो कास A का हमने आपको सूत्र लिखवाया था। कास A बराबर हम आपको लिखवाए थे, या कास थीटा बराबर, यही मान लीजिए, ये हम आपको लिखवाए थे आधार बटा कर्ण। ये फार्मूला पीछे भी लगवाए थे, इधर भी आपका हो गया। तो कास A बराबर बोले क्या है? कास A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। अब आधार का मान लिखा है कड़ी में 7 और कर्ण बोलो क्या लिखा है? इधर देखिए, इधर दिया है 4। पहला मान हमारा आ गया भाई, एकदम आसान सवाल है। दूसरा देख लीजिए, दूसरे इसमें हमको ये हमने निकाल दिया। अब हमको ये निकालना, tan निकालना है। तो tan A बराबर आपका बोलो क्या होता है? tan A बराबर हम लिखवाए थे आपको सूत्र में कि tan A बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान लिखा है 3, आधार का मान लिखा कड़ी में 7। देखिए ये भी आ गया, दोनों निकल गया। इतनी आसान सबको सवाल लगाना है।
तो इसको आप लगाइए, हल करिए, अच्छे से देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए। ना आए तो कमेंट में आइए, पूछिए सर हमको ना आया है, फिर से बता दीजिए, हम इस प्रश्न को दोबारा फिर बता देंगे। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बोलिए कि एक अभिलेष सर हैं, अभी नए नए यूट्यूब पे आए हैं, पढ़ा रहे हैं भाई, अच्छे पढ़ा रहे हैं, और अभी हम लोग का काम अभी सीखना, अभी सीख रहे हैं। जितना हम लोग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उतना हम लोग एक्सपीरियंस बनेगा। अभी तो 3-4 वीडियो हम लोग का हुआ है। ठीक है, डर के आगे जीत है। गलती के नाम सीखना होता है, तो गलती करते रहेंगे, हम लोग सीखते रहेंगे। आप भी गलती करते रहिए, सीखते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने एकदम हम लोग हाई लेवल पहुंच जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे हर एक चीज़ में। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। तीसरा देखिएगा, इसमें 3 हो गया ना, सवाल 4 देखिए। तो किताब में दिया है, किताब में आपका दिया है, ठीक है, किताब देख लीजिएगा आप लोग, जो भी है। किताब में साफ नहीं है, थोड़ा ज़्यादा उजाला है इसलिए नहीं दिख रहा है। मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ कि लिखा है कि यदि 15 काट a बराबर 8, क्या लिखा है कि 15 काट a बराबर 8, यह 8 ना हो, तो साइन ए और सेक एक मान निकालिए। किसका? साइन ए और किसका? सेक ए का। इन दोनों का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ आप करिए, इसलिए काट को यहीं छोड़ दीजिए, काट ए को बराबर ये 8 लिखा है, ये 15 इसके बटे हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आपको भाई इसका आपको ये निकालना है, आपको फाइंड करना है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आपको जब यह काट ए का वैल्यू आपका 8/15 आ गया, 8/15 आपका आ गया, तो आपको सबसे पहले इसमें आपको वही चित्र फिर बनाना पड़ेगा, वही जो समकोण त्रिभुज आपको फिर बनाना पड़ेगा। तो ए बोला, फिर इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। अब देखिए, काट हमने आपको लिखवाया, बताया था कि काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो ऊपर वाला यह आधार है, नीचे का यह है लंब है, ठीक है। तो आधार का मान आपका यह 8 है, और लंब बोलो क्या, ये क्या लिखा है 15। तो आधार 8 दिया है, लंब का दिया 15 दिया है। आपको इसमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना, आपको इसमें कर्ण निकालना है। तो इसके लिए फिर हम फिर दोबारा आ गए भाई उसी पे कि पाइथागोरस प्रमेय से, के से क्या होता है कर्ण स्क्वायर, एल से लंब स्क्वायर, ए से आधार स्क्वायर, ये होता है आपका। तो कर्ण निकालना हमको है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू क्या दिखा है 15 स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू क्या लिखा है, ये आधार है, ये लंब है, आधार क्या लिखा है 8 स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का और कितना होता है, फिर वही बात आ गई, 15 का 15 गुणा करिए, बोलो कितना आएगा, कितना बताओ। हाँ, कितना होता है 15 कितना आया है 225 आया, सही, कितना 225 आएगा। 15 से 15 में गुणा करने पर, गुणा करके चेक करना आप, 8 के गुणा 8 में करेंगे तो बोलो कितना आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ लीजिए, जोड़ने में कितना हो गया, देखिए 5 4 9 6 2 8 289 हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर इस वक्त से कर्ण बनेगा 289, इसके अंदर आपका आ गया। तो फिर जो है आपका ये कर्ण बराबर ये किसका वर्गमूल है, 289 किसका वर्गमूल है, तो 289 जो है वो 17 का वर्गमूल है, किसका 17 का जब वर्ग करेंगे 289 आएगा, उसका वर्गमूल फिर आपका 17 हो जाएगा। तो ये हमारा 17 आ गया। अब किसका मान निकालना है, देखिए दिया है, इसलिए आपको पहले निकालना है साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो वही सूत्र होता है, सूत्र भी लिखवाए थे, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बोलो कितना है 15, और कर्ण का लिखा है 17, पहले ही आ गया, पीछे रिपीट कर लीजिएगा। फिर देखिए बोलो क्या लिखा है सेक ए बराबर, हम लिखवाए थे कि साइन थीटा बराबर लिखवाए थे लंब बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर आपको लिखवाए थे आधार बटा कर्ण ना। तो अब
आधार कितना, आधार बटा क है ना, है नहीं, कुछ मिस जा रहा भाई। जो सेक होता है, सेक का क्या होता है, कर बटा आधार होता है। सेक का क्या होता है, कर बटा आधार होता है। तो ये क्या आपका है, कर बटा आधार हो जाएगा। कर का वैल्यू बोलो कितना लिखा है, कर कितना लिखा है 17, आधार बोलो क्या लिखा है 8। आपका देखो ये आंसर हो गया, ये भी सवाल लग गया आपका, थोड़ा मिस हो गया था, ठीक ना। हाँ, ये फार्मूला थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ना, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हाँ ये सही है। सेक के बराबर आपका होता है कर बटा आधार, जो सूत्र होता है। तो कर का वैल्यू दिया है 17, आधार का लिखा है 8। सन का होता है लंब बटा कर, तो लंब का यह 15, कर का है 17। आपका आंसर हो गया। 2 सवाल ये भी लग गया। एक सवाल और देख लेते हैं, देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। अगला हम चलते हैं तीसरे में, नहीं सवाल नंबर 3 4 लग गया, 5 में चलते हैं। किसमें, 5 में। 5 में थोड़ा देखिए, 5 में सवाल दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 का दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया है, ठीक है, दिया है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जितने भी अनुपात है, मैंने 6 निष्पत्तियां बताया था, साइन को कास साइन कास टेन साइन कास टेन काट कोसेक सेक 6 है। तो ऐसे लिख देंगे आप, साइन कोसेक टेन काट सेक कास, ये 6 निष्पत्तियाँ आपकी हैं भाई, 6 निष्पत्ति है ही, उसी को बोलते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएं, थोड़ा चित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा अगर इधर हो रहा है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इंचल पेंसिल से बनाइएगा, देख ठीक है। देखिए ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमें लिखा बोल दिया कर बटा आधार। तो ऊपर जो है वह कर है, नीचे का यह है आधार है। तो कर 13 है, आधार बोलो का लिखा यह है 12 है। आपको इसमें लंब निकालना है, इसमें क्या आपको लंब निकालना है ना। इसको थीटा मान लीजिए, चलिए भी इसको भी हम ABC मान लेते हैं। इसे को देखो, उसमें आपको कर निकालना है, ठीक है ना, थीटा दिया ना है, तो भाई कोण हमारा थीटा हो गया, ठीक है। ABC मान लिया, ये आपका क्या है 90 अंश का है, समकोण त्रिभुज है ना, रहेगा ये आपका, ठीक है। चलिए आप वो हल करते हैं। तो आप एक काम करिए इसको कि ये आपको लंब निकालना, फिर वही प्रक्रिया आपका आ गया, क्या है पाइथागोरस प्रमेय से। के से क्या होता है कर स्क्वायर, एल से लंब स्क्वायर, एच से आधार स्क्वायर। तो आपको इसमें लंब निकालना, क्या निकालना, लंब निकालना। कर का मान दिया, कितना दिया बोलो 13 का होल स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर आपका नहीं दिया है, आधार का लिखा है 12 का होल स्क्वायर। 13 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को करेंगे तो 169 आ जाएगा। लंब स्क्वायर आपका दिया है, 12 को करेंगे तो 44 आपका आ जाएगा। अब 169 आप दिया है, 144 दाएं से बोलो कहाँ लाएंगे, बाएं, 75 करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 144 बराबर का लिखा यह है लंब स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया लंब स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कि इसमें से ये घटेगा 169 माइनस 144, तो वो ये कितना पहुँच जाएगा 25 बचेगा। अब फिर यह है लंब स्क्वायर, तो बराबर, अब लंब स्क्वायर यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं चलिए लंब छोड़ दीजिए, इस वर्ग से कड़ी बन जाएगा, यह 25 इस कड़ी के अंदर आ गया। तो लंब बराबर जो है इस वर्ग से वर्गमूल कितना होता है इसका, कड़ी खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा। भाई स्क्वायर था, स्क्वायर कड़ी में बदल गया, इसका वर्गमूल 5 होता है, तो इसलिए कितना है ये लंब बराबर हमारा क्या है 5 आ गया, तो हमारा कितना आ गया 5। अब आपको सबका निकालना है। देखिए सेक का दिया है तो आपको साइन थीटा का निकालना होगा, काश थीटा का निकालना होगा, टैन थीटा का निकालना होगा, काट थीटा का निकालना होगा, और काश थीटा का ये कोसेक है, ये कोसेक थीटा यहाँ कर दो और काश थीटा यहाँ कर दो, ऐसा लाइन्स निकाल लीजिए, साइन कोसेक टैन काट और काश सेक आपको दिया है, ठीक है। ये कोसेक लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा ना बराबर, लिखने में थोड़ा मिस हो जा रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब साइन थीटा सूत्र बोलो क्या होता है बताइए, ये होता है लंब बटा कर। तो लंब कितना दिया है, लंब 5 और कर कितना यह है 13, पहला निकल गया। दूसरा कोसेक थीटा दिया है, कोसेक का वैल्यू कितना होता है, देखो कोसेक सूत्र अभी हम लिखवाए थे, क्या होता है
बटा, बस इसी को पलट देंगे हम लोग, बस इसी को ये कड़ ऊपर कर देंगे, ये लंब क्या है नीचे कर देंगे, तो कड़ 13 लंब का है 5, ये हो गया। tan का क्या होता है आधार बटा, गड़बड़ है, क्या होता है लंब बटा आधार, tan का होता है। तो लंब कितना है आपका, लंब 5 है और आधार कितना आपका यह है 12, ये हो गया। काट का सूत्र बोलो क्या होता है, काट का होता है आधार बटा लंब, बस इसे पलट देंगे, देखिए बस यही संख्या ऊपर हो गई, जैसे कि लंब बटा आधार था तो ये आधार बटा आपका लंब हो गया काट में, तो कितना है ये भी बस पलट देंगे 12 बटा 5, देख लीजिए 5 बटा 12 फिर 12 बटा 5, ये 5 बटा 13 फिर 13 बटा 5, बस संख्या एक दूसरे से क्या है विपरीत हो जा रही है। अब काश का क्या होता है, काश देखिए इसका होता है सेक का लिखे हैं आप, सेक का कड़ बटा आधार, तो काश का हो जाएगा आपका आधार बटा कड़, तो आधार कितना दिया है 12, अच्छे से लिख देते हैं 12, अरे कैसे लिखते हैं जी 12 बटा का लिखा है आपका 13, देख लीजिए बस सूत्र पर रखना है आपका मान इसी से रखना है, क्या क्या किसका क्या आया है वो रख दीजिए आप आराम से, ठीक है। चलिए आपका 8.1 का 5 सवाल लग चुका 2 वीडियो में लगभग, तो और जो बच रहा है अभी समय अभी कुल 10 सवाल है, तो 6, 7, 8 2 वीडियो में भी कर देंगे छोटे छोटे में, ठीक है। चलिए ठीक।